दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जानती हूँ अमेठी की जनता और आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आप लोग जितनी मेहनत करते दिखाई दिए वो वाकई काबिले तारीफ है। स्मृति ईरानी जी किशोरी लाल जी को पीए कहती थी सोनिया गांधी का, नौकर भी कहा कई लोगों ने उनको, लेकिन उन्होंने कभी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। किशोरी लाल शर्मा आज रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। स्मृति ईरानी का दम्भ टूट गया, घमंड तोड़ दिया। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो यूँ कहेंगे कि जो शब्द आपने कहे, जिन लोगों ने पीए कहा, नौकर कहा, कई सारे शब्दों से और नवाजा उनको, शायद ना वो आपको याद होंगे ना हमें याद होंगे। लेकिन आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज 4 जून को किशोरी लाल शर्मा जी क्या हैं, और जिन लोगों ने नौकर, पीए शब्द जैसे शब्द यूज किए थे, हम उन शब्दों का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हम अहंकारी लोग नहीं हैं। हम तो उस विचारधारा के लोग हैं जो राहुल गांधी जी हर तरह के लोगों के बीच में जाते हैं और उन जैसा बन जाते हैं, उन जैसा काम करते हैं। तो मुझे लगता है वो अहंकार में थे, और भगवान का कहा जाता है कि भगवान का नाम जरूर लेते थे, लेकिन भगवान का आहार ही अहंकार है। उनका अहंकार उन्होंने तोड़ा है। और हम ये मानते हैं कि अमेठी के लोग जिस तरह से राहुल गांधी जी कहते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, किशोरी लाल शर्मा जी उस दुकान के शायद पहले व्यक्ति होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने कहा कि सबसे ज्यादा अहंकार किसी ने दिखाया था पूरे देश में, तो स्मृति ईरानी जी ने दिखाया था। और किशोरी लाल शर्मा जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने उस अहंकार को तोड़ने का काम किया है। प्रज्ञा जी, किशोरी लाल शर्मा जी का जो जीत का मार्जिन है आप तो जानती होंगी, लेकिन आपके दर्शक भी जाने कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा है। जिन नरेंद्र मोदी जी की बात करती थी उनसे ज्यादा उनका जीत का मार्जिन है। तो यूं कहें कि ये नाराजगी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ थी। जिन जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर चुनाव लड़ा है वो सब हारे हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे रणनीति में कमी रही होगी, या हम यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी जितना मेहनत राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने किया, अगर ज्वाइंटली की गई होती तो जो ये मार्जिन दिख रहा है ये ना दिख रहा होता, ये भी कहीं ना कहीं कम हो गया होता। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी से अकेले राहुल गांधी जी सरकार से, उनके पुलिस से, ईडी से, सीबीआई से, गोदी मीडिया से, पैसे से, जो पैसा टेम्पो से आता था उस टेम्पो वाले पैसे से, सबसे लड़े हैं। उसके बाद भी खड़े हैं। और हमें यकीन है जिस तरह से अमेठी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के सारे लोग कहते थे कि अमेठी में इंडिया गठबंधन की सुनामी आने वाली है, वो लोग आज कह रहे हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, समय पे ही इसी में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो हम तो इस उम्मीद के साथ बैठे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने भी रायबरेली से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, अमेठी से तो किशोरी लाल शर्मा जी ने किया है। अच्छा, अमेठी के लोगों में स्मृति ईरानी को लेकर सबसे बड़ी नाराजगी का कारण क्या था, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने तो स्मृति ईरानी मैडम को बड़े करीब से देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी, आप जाने होंगे, आपकी सांसद मैडम थी। तो क्या कहेंगे कि सांसद मैडम का व्यवहार इतना खराब था क्या कि लोग इतना भरे बैठे थे कि बस चुनाव आने दीजिए? पहली चीज तो स्मृति ईरानी जी को जितना मीडिया ने बताया कि वो अमेठी रहती थी, अमेठी रही नहीं। जहां तक संपर्क की बात है, संपर्क में शादी वर्दी में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ टहलते थे। स्मृति ईरानी जी अपने कार्यकर्ताओं को, बाहर कमेटी लोग छोड़ दिया, अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करती थी। बहुत ऐसे मौकों पर उन्होंने अमेठी का अपमान किया, अमेठी के लोगों को बता दिया कीचड़ से अनाज निकाल कर खाते थे, झूठे वादे किए, अपनी विकास की झूठी स्कीम बताई जो कांग्रेस पार्टी की थी। अमेठी के लोग तो प्रधानमंत्री देखे हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री यहाँ पर गलियों में टहलते थे राजीव गांधी से मिलने के लिए, उनसे आदेश लेने के लिए, निर्देश लेने के लिए, क्योंकि राजीव गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो यहाँ किसी मंत्री का अहंकार नहीं चलता। मोहब्बत से आप कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो शायद उन्हें नहीं आता था। दूसरा, उन्होंने हर मौके पर राहुल गांधी जी का अपमान किया, ऐसे शब्द नवाजे जो हम लोग सुन नहीं सकते थे। लेकिन अमेठी के लोगों ने तय किया कि हम बैलेट के माध्यम से, हम ईवीएम की बटन दबाकर इस अपने अपमान का बदला लेंगे। और तीसरी बात, राहुल गांधी जी जब वायनाड से सांसद थे, तब भी जब अमेठी में कोविड की महामारी पूरे देश ने झेली, अमेठी झेल रहा था, उस वक्त पर अमेठी को राहुल गांधी जी की सहायता आती थी, मदद आती थी। आप गूगल पे सर्च करिएगा, उस दौर में स्मृति ईरानी जी के गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे, तो लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं रही।
अमेठी में जब जरूरत थी उन्होंने वादे किए 13 रुपए किलो चीनी के, वो नहीं पूरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री झूठ बुलवाया, उन्होंने कहा यहाँ फैक्ट्रियां लगा देंगे, ये कर देंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में छोटी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, शुरू होने के बजाय बंद हुई, वो नाराजगी थी। यहाँ पर एक ऊंचाहार अमेठी रेलवे लाइन बननी थी, राहुल गांधी जी ने उद्घाटन किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री थे उस वक्त पे, कई 6500 कितने करोड़ रुपए, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, वो शुरू किया स्मृति ने, पार्लियामेंट ने बोला, उसके बाद भी बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात, एक सम्राट फैक्ट्री है यहाँ पर हुआ करती थी, जिसकी जमीन चैरिटी के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन में फैक्ट्री को नीलाम किया कोर्ट ने। सर ये सूचनाएं आ रही हैं आपके यहाँ अमेठी में पोस्टर लगने लगे हैं कि घर बिकाऊ है। देखिए भरत भाई अमेठी में ठीक है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उस घर की साइट अच्छी नहीं थी, उन्होंने अच्छे पंडित से उसके विचार करवा लिए होते, शायद वो घर जो है उनको सूट नहीं करता। दूसरा, महिलाओं में प्रज्ञा जी जानती होंगी, वो दुरदुरिया अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं, वो खिलाती थी, उसका भी समय ठीक नहीं था, पितृपक्ष लगा था, मरपक्ष भी है। ऐसा खबरें आ रही हैं कि जहां उन्होंने घर बनाया है उस बूथ पर हार हुई है, ऐसा है क्या? खबर सही है? 100% उस बूथ पे हारी है। एक्चुअली आपको एक चीज बताऊं, आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं, अपना बूथ हार गई, अपने घर का बूथ, वो अपना जिस जहां पर उन्होंने मतदान किया, बूथ हार गई स्मृति ईरानी, जहां पे उन्होंने मतदान किया था, वो बूथ हार गई हैं। एक मंत्री जी हैं, शायद सुनने में आया, उनका भी बूथ हार गया है, तिलोई के हैं शायद। तो ऐसी चीजें हैं। वहां जहां इन्होंने घर बनाया था, वहां जगदीश पीयूष जी हुआ करते थे, जगदीश प्रसाद पांडे, वो जाति पे भरोसा नहीं करते थे, पीयूष लिखते थे, तो वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, पत्रकार थे, और बड़े पुराने। कोई अपने घर का बूथ कैसे हार सकता है? मतलब इतना भी मजबूत, इतना भी प्लानिंग नहीं थी उनकी क्या, कि घर से कदम निकालते हारती घर वाले घर वाले समझ गए होंगे, जो अमेठी के लोग समझ गए, घर वाले समझ गए होंगे। उनको लगा कि जो सड़क जहां पर उन्होंने जाके वहां ज्यादा झूठ बोला ना, तो जो सड़क बन रही थी, जिस सड़क घर बनवाया था, मैं बताने जा रहा था, वो सड़क भी राहुल गांधी जी ने बनवाई थी। जब घर बना तो पूरे गांव के लोग गड्ढे में हो गए थे। उस गांव के लोग आंदोलन कर रहे थे कि राहुल गांधी जी भूमि अधिग्रहण बिल के अगेंस्ट में अच्छे मुआवजा का कानून लेकर आए थे। जब इनकी जमीन वहां अधिग्रहित हुई, उनका मुआवजा नहीं दिया गया। जगदीश पीयूष जी की वहां आत्मा घूमती थी और कहती थी ये पवित्र स्थली है, उसका नाम था मनीषी कुटीर। लोग जानना चाह रहे हैं आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि नरेंद्र मोदी जी की खास, उनकी सूची में, खास लोगों की सूची में आने वाली स्मृति ईरानी जी को, इस देश की मंत्री स्मृति ईरानी जी को, सांसद स्मृति ईरानी जी को, बहुत बोलने वाली स्मृति ईरानी जी को कैसे हराया? क्या किया है? प्रियंका गांधी जी की मिमिक्री करने वाली स्मृति ईरानी जी को, पत्रकारों को धमकी देने वाली स्मृति ईरानी जी को कैसे हराया? क्या किया? ऐसा क्या किया? अगर एक बात में उत्तर दें तो कह सकते हैं कि नफरत के बाजार में किशोरी लाल शर्मा नामक दुकान खुली है अमेठी में, तो उस मोहब्बत की जीत है और नफरत की हार है। तो उन्होंने जिन जिन शब्दों को आपने कहा, उन्होंने इससे बढ़कर चीजें की हैं, तो वो सारे अहंकार, सारी नफरत हारी है, और अमेठी में 5 साल बाद फिर से मोहब्बत जीती है, अमेठी का विकास जीता है, भाईचारा जीता है और प्रेम जीता है। जी, तो एक चीज ये भी है कि दीपक जी, जब प्रत्याशी के नाम का चुनाव हो रहा था, जब सबकी सुगबुगाहट थी कि कौन लड़ेगा अमेठी से, कौन लड़ेगा, उस वक्त पर जब राहुल गांधी का नाम नहीं आया तो लोग बड़े निराश हो गए थे। तमाम आकलन करने वालों ने, विश्लेषकों ने कहा कि अरे ये क्या कर दिया, रायबरेली से राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी जी, किसी को तो एक लड़ना चाहिए था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही रही कि आपकी स्ट्रैटेजी, बिल्कुल आपने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गुजरात में जाएं, अपने पति का अच्छा सा बिजनेस है उसे संभालें, कैरियर हम खराब होने की बात तो नहीं कर सकते हैं। सुनने में आया है गोवा में उनके पास अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं उनके परिजनों की, उसे संभालें। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं उनका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन जो आपने कहा, हमें मानते हैं कि सच बोलने वालों के साथ जमाना खड़ा होता है। राहुल गांधी जी जब वायनाड के सांसद थे, तब भी जो कांग्रेस पार्टी की वोटर लिस्ट थी, पीसीसी मेंबर के तौर पर या आईसीसी मेंबर के तौर पर राहुल गांधी जी अमेठी के ही सदस्य थे, चाहे पीसीसी के तौर पर चाहे आईसीसी तौर पर। राहुल गांधी जब रायबरेली लड़ने आए, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा रायबरेली से उनका नाता पारिवारिक है। उन्होंने अमेठी के साथ साथ, रायबरेली के साथ साथ हर बार अमेठी का नाम जोड़ा। जब राहुल गांधी जी अमेठी में बोलते थे तो उन्होंने एक शब्द
जो कहे, उन्होंने कहा जो रायबरेली के लिए होगा वो अमेठी के लिए होगा। मैंने अमेठी में राजनीति सीखी है, अमेठी में मैंने काम करके बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ हासिल किया है। तो वो जो उनका अपनापन था, प्रियंका गांधी जी एक दिन रायबरेली रहती थी, एक दिन अमेठी रहती थी, तो जो उनकी मोहब्बत थी अमेठी की जनता ने उसे स्वीकार किया। और 2019 में जो अमेठी के लोगों से, हम जैसे लोगों को अखरता था, कहीं न कहीं शर्मिंदगी होती थी आने में जाने में, तो लोगों ने उसको मिटाने का काम किया है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के शब्दों को सराहा है, उन्हें अपनाया है और सुशीला शर्मा जी को जिताया है।